So in last class we have done how to open an SQL query, how to start with running a query through SQL, in which we are going to retrieve all the fields of a particular table and few fields of a particular table. In both the situation we have done with or without condition. So in short I can say that we have completed this query and this query, this query and this query. Now we have to start with रीनेमिंग दी फील्ड्स. आप फील्ड्स को रीनेम कैसे करते हैं? ओके तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम डिज़ाइन व्यू में कैसे रीनेम किया करते थे. हम डिज़ाइन व्यू में जाते थे, पहले आपको सारी टेबल्स क्लिक करनी पड़ेंगी, क्लोज करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही होगा. जैसे ही आपने इसमें ओपन किया, सी डिज़ाइन व्यू में हमारे पास एक कैप्शन होता था. कैप्शन में हम क्या करते थे, सी द लेबल फॉर द फील्ड व्हेन यूज्ड ऑन अ व्यू, इफ़ यू डोंट एंटर अ कैप्शन द फील्ड नेम इज़ यूज्ड एज अ लेबल. व्हाट डज इट मीन कि अगर मैं एम्प्लॉय कोड को चाहती हूँ कि मेरा एम्प्लॉय कोड चेंज होके मान लीजिए स्टाफ कोड में अपीयर हो, तो मुझे यहाँ पे कैप्शन में स्टाफ कोड लिखना होगा. तो मेरा नेम चेंज हो जाएगा, एम्प्लॉय कोड की जगह स्टाफ कोड आएगा. ओके ये हमने किया था हमारे डिज़ाइन व्यू में. अब हमें करना है किस में? अब हमें करना है एसक्यूएल व्यू में. ये मेरी लास्ट क्वेरी थी, इनको मैंने आपको जो समझाया था, आई एम क्लोजिंग दोज क्वेरीज बिकॉज दोज आर ऑफ नो यूज़. अब हमें जो स्टार्ट करना है दैट इज़ योर रीनेमिंग. रीनेमिंग में क्या करना है, अब ये देखिए मैंने क्या किया है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड कर दिया है एम्प्लॉय कोड को. आप टेबल में देखिए, जो आपकी टेबल है यहाँ पे एम्प्लॉय कोड है. ओके अगर और यहाँ पे जो मैंने रीनेम किया है फील्ड को, वर्क एरिया, डिपार्टमेंट को मैंने किया है वर्क एरिया और एम्प्लॉय कोड को मैंने किया है एम्प्लॉय रिकॉर्ड. तो ये कैसे कर सकते हैं आप? सबसे पहले इसका प्रीव्यू देखिए. इसमें हम एज फंक्शन का यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ एज फंक्शन. ये देखिए, सेलेक्ट एम्प्लॉय कोड एज दिस वन एज, यानी एम्प्लॉय कोड को आप एम्प्लॉय रिकॉर्ड शो करें, डिपार्टमेंट को आप एज वर्क एरिया शो करें. बाकी कंडीशन सेम रहेंगी. फ्रॉम में आप टेबल नेम देते हैं और वेयर में आप कोई कंडीशन अगर देना चाहें तो दैट इज़ ऑप्शनल. अगर कोई कंडीशन नहीं है तो आप ना भी दे सकते हैं. तो अब मैं इस क्वेरी को आपको रन करके दिखाती हूँ. सबसे पहले आपको क्रिएट पे जाना है, देन आपको जाना है क्वेरी डिज़ाइन पे, देन आपको ये टेबल क्लोज करनी है, देन क्वेरी टैब पे क्लिक करके एसक्यूएल व्यू ओपन करना है. राइट जैसे ही आपका एसक्यूएल व्यू ओपन हो जाएगा, अब आप देखिए आपको कैसा आउटपुट चाहिए. एम्प्लॉय कोड को आपको शो करना है एम्प्लॉय रिकॉर्ड. तो यहाँ पे आप टेबल ओपन करेंगे, सेलेक्ट में क्या करना होता है, आपको फील्ड नेम देने होते हैं. तो फील्ड नेम में हमें क्या चाहिए, सबसे पहला एम्प्लॉय कोड. और एम्प्लॉय कोड को रीनेम कैसे करना है, एज से. तो आप एज लिखें. एज आप ज़रूरी नहीं है कैपिटल में लिखें, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं. देन एम्प्लॉय कोड के बाद आपको क्या लिखना है, एज स्मॉल में लिखने का मतलब है ए कैपिटल और एस स्मॉल. ओके नाउ एम्प्लॉय, सेलेक्ट एम्प्लॉय कोड एज, हमने क्या दिखाना है, कैसा आउटपुट चाहिए हमें, एम्प्लॉय रिकॉर्ड. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एम्प्लॉय. मैंने आपको जैसे पहले बताया इसमें आप अंडरस्कोर स्पेस यूज़ करते हैं, तो आपको स्पेस यूज़ करना है, उसको फिलअप करना है. अगर आप फिलअप नहीं करते तो आपकी क्वेरी रन नहीं होगी. जो मैंने एरर्स आपको लास्ट वाली क्वेरी एसक्यूएल क्वेरी पार्ट 1 में भी समझाए थे कि कैसे कैसे एरर्स आपके हो सकते हैं और आप उनको एरर्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं. नाउ आफ्टर टाइपिंग दिस पुट अ कॉमा. उसके बाद हमारे को दूसरा आउटपुट जो चाहिए था, डिपार्टमेंट को हमने वर्क एरिया का नेम दिया है. ओके सी यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट है, इसकी जगह हमें चाहिए वर्क एरिया. तो मैंने यहाँ पे दे दिया डिपार्टमेंट. आप पहले टाइप करें डिपार्टमेंट एज वर्क एरिया. राइट तो ये डिपार्टमेंट एज वर्क एरिया हो गया. अब आपका सिलेक्ट हो गया. नाउ एंटर. अब कौन से टेबल से चाहिए आपको, फ्रॉम कौन सी टेबल है, हमारे पास एक ही टेबल है तो हम राइट उसी का नेम लिख रहे हैं. अब इसमें कंडीशन देनी है या नहीं देनी वो आपकी मर्ज़ी है, एज़ पर दी क्वेश्चन. अब इसमें क्या इन्होंने कंडीशन दी है वो हम चेक करते हैं. इन्होंने जो डेटा मांगा है दैट इज़ योर, जहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट है, वेयर डिपार्टमेंट इज़ परचेज. सी आपके सारे डिपार्टमेंट से परचेज के आए हैं. तो हम यहाँ पे कंडीशन दे देंगे वेयर स्पेस डिपार्टमेंट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन
वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू परचेज। आपने टाइप कर दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अगेन डिज़ाइन टैब पे जाइए, क्वेरी को रन कीजिए। सी सेलेक्ट स्टेटमेंट इंक्लूड्स अ रिजर्व वर्ड। वहाँ पे एक टर्म है जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसको मिस स्पेलिंग है और पंक्चुएशन इज़ करेक्ट है, तो ये हमें इनकरेक्ट हमने किया है, हमें इसको करेक्ट करना है। वो हमें कैसे पता चलेगा? आप टेबल चेक कीजिए, एम्प्लॉय कोड में आपने एम्प्लॉय अंडरस्कोर कोड ही यूज़ किया है, तो यहाँ पे देखिए आपने एम्प्लॉय अंडरस्कोर एम्प्लॉय कोड ही किया है। डिपार्टमेंट एज वर्क एरिया, देखिए वर्क एरिया में आपका अंडरस्कोर रह गया, राइट। अब आप क्वेरी रन कीजिए, सी, तो यहाँ पे आपके पास डेटा आ गया। ओके, सो नाउ वी आर डन विथ रीनेमिंग द फील्ड नेम। रीनेमिंग द फील्ड नेम में आप क्या करते हैं? यूज ऑफ एज करते हैं, तो इसको मैं रीनेम कर देती हूँ। ब्रैकेट में इसमें हम लिख देते हैं एज यूज इन SQL, ठीक है। तो ये हमारा एज यूज भी आ जाएगा, रीनेमिंग फील्ड नेम, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेरी इज इन दिस SQL इज योर्स, यूज ऑफ एंड और कमांड। एंड कमांड में मैंने आपको बताया दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन फुलफिल्ड है तो आपका रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले समझ लीजिए, आपने यूज़ किया है कंडीशन वेयर डिपार्टमेंट परचेज एंड बेसिक पे ग्रेटर देन 20,000, तो इसका क्या मतलब हुआ? परचेज डिपार्टमेंट होना चाहिए उस एम्प्लॉय का, और सैलरी भी 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। परचेज डिपार्टमेंट भी होना चाहिए और 20,000 सैलरी भी होनी चाहिए ग्रेटर। नेक्स्ट में क्या है? एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज परचेज, यानी कि या तो परचेज डिपार्टमेंट हो या फिर उसकी सैलरी ग्रेटर देन 20,000 हो। तो इस केस में एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हुई तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। तो इस केस में मैंने सेलेक्ट स्टार यूज़ किया है बिकॉज आई वॉन्ट ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टेबल टू बी इन माई आउटपुट। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको कुछ ही फील्ड्स चाहिए तो आप उन फील्ड्स का नेम दे सकते हैं जैसे हमने पहले दिया था। ओके, सो नाउ लेट्स रन द क्वेरी। कैसे क्वेरी रन करेंगे आप? सबसे पहले आप क्रिएट पे जाएंगे, देन क्वेरी डिज़ाइन पे जाएंगे, क्लोज करेंगे इसको, देन क्वेरी को आप SQL व्यू में ओपन करेंगे। SQL व्यू में ओपन करने के बाद अब हमें करना है एंड क्वेरी का यूज़। तो इस एंड क्वेरी में देखिए आपने क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन परचेज इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज एंड बेसिक पे ग्रेटर देन 20,000, ठीक है। बेसिक पे ग्रेटर देन 20,000, तो ये आप टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्वेरी रन कीजिए, आपके पास क्वेरी रन होकर आ जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप नंबर यूज़ करते हैं ओके तो उस केस में आप इन्वर्टेड कॉमास अगर यूज़ नहीं करते तो भी आपकी इसमें क्वेरी रन होगी, बट अल्फ़ाबेट्स में आपका इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करना कंपलसरी है। ओके, सो फॉर अ सेफर साइड आप इन्वर्टेड कॉमास हर जगह यूज़ करिए, बिकॉज अगर बाई चांस कहीं रह जाता है तो फिर आपकी क्वेरी रन नहीं होगी और एरर शो होगा। तो इन दिस केस यू कैन सी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू परचेज एंड और बेसिक पे इज ग्रेटर देन 20,000, तो ये आपकी क्वेरी रन हो गई। नेक्स्ट वन इज़, अब मैं परचेज की जगह और करती हूँ, इसी क्वेरी में मैं आपको दूसरी क्वेरी भी करके दिखा रही हूँ। अब आपने क्या किया, और कर दिया। ओके, अब इस क्वेरी में जब आपने और किया, क्वेरी को रन किया, यानी कि देखिए परचेज था और ग्रेटर देन 20,000, तो इसमें जो रिजल्ट आया वो ए, उसकी सैलरी वो सेल्स डिपार्टमेंट का है बट उसकी सैलरी ग्रेटर देन 20,000, तो उसका आउटपुट में आया नेम। ये परचेज डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है तो इसका भी रिजल्ट आया। फाइनेंस से डिपेंड करता है लेकिन सैलरी 20,000 से ज़्यादा है तो इसका भी रिजल्ट में आया। ह्यूमन रिसोर्स से डील करता है बट सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है, तो मीन्स दोनों कंडीशन में से या तो परचेज में फॉल करता है या फिर सैलरी। अब जैसे ये देखिए परचेज में फॉल करता है बट सैलरी 20,000 से ग्रेटर नहीं है, लेकिन और फंक्शन यूज़ होने की वजह से इसमें दोनों आए हैं। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा जब आपने एंड फंक्शन यूज़ किया। ओपन डिज़ाइन व्यू, देखिए SQL व्यू,
जब आपने इसमें ओपन यूज़ किया, जब आप एक बार डिज़ाइन व्यू में ओपन करके आप अपनी एसक्यूएल क्वेरी ओपन करेंगे तो आपके बहुत सारे ब्रैकेट्स आ जाएंगे। तो इससे एक है कि आप इसको क्लोज़ कीजिए और फिर इसको क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, और फिर यहाँ से डिज़ाइन एसक्यूएल व्यू में ही ओपन कीजिए। सी अब वो नंबर्स ऑफ ब्रैकेट एक्स्ट्रा रिमूव हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए ये था, और एक है और की जो हमने क्वेरी रन की थी। तो मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताती हूँ आउटपुट में। सी, इसमें था एंड फंक्शन, यानी परचेज डिपार्टमेंट भी होना चाहिए पूरा और आपकी सैलरी ग्रेटर देन 20,000 होनी चाहिए। तो जब आपने एंड फंक्शन यूज़ किया तो आपके पास सिर्फ दो डिटेल्स आई, एम्प्लॉय बी की और एम्प्लॉय एफ की। बट जब आपने और फंक्शन यूज़ किया तो और फंक्शन में दोनों कंडीशंस सेपरेटली आपकी फॉलो हो रही थी। तो जिसमें भी पहले आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उसमें वो आपको आउटपुट दे रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंड और। In case of and, both the condition has to be satisfied, purchase department and salary greater than, basic pay is greater than 20,000. But in case of or, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल है तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें आउटपुट में जो आपका एसक्यूएल है टाइप करने में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे एंड यूज़ हुआ है और फंक्शन में आपका और यूज़ हुआ है। ये सेम आपने डिज़ाइन व्यू में भी किया था। ओके, नाउ द लेफ्ट क्वेरी इज़ योर लाइक एंड नॉट। ओके, सबसे पहले मैं आपको नॉट और लाइक में डिफरेंस बता दूं। लाइक हमने किया था जब हम नेम कर रहे थे उस केस में क्वेरी में। देखिए अब मैंने इसमें लाइक में आपने क्या किया है, आपकी एंड क्वेरी हो गई और भी क्वेरी हो गई। अब है यूज़ ऑफ लाइक एंड यूज़ ऑफ नॉट कमांड। अब यूज़ ऑफ लाइक कमांड, लाइक में क्या है कि जिससे रिजेंबलिंग आप डेटा चाहते हैं वो आपको मेंशन करना पड़ेगा और उस फील्ड का नेम मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यूज़ सेलेक्ट, आपको पता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, स्टार की जगह आप फील्ड नेम भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कंडीशन में मैंने क्या लिखा है, वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक बी, यानी कि बी से स्टार्ट होता है। बी स्टार मैंने लगाया है, इट मीन्स कि इसमें कितने भी लेटर्स आ सकते हैं बट स्टार्ट बी से होना चाहिए। फाइन। अब इसमें हमने नेम से रिलेटेड क्वेरीज, मैंने आपको 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्वेरीज बताई थी, वो आपने डीबीएस में डिज़ाइन व्यू में की थी। वो सारी क्वेरीज जो लाइक से रिलेटेड है वो सेम है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं 4 लेटर्स का नेम आपके पास आए तो लाइक इन्वर्टेड कॉमास बिगिन 4 टाइम्स क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, तो लाइक वो यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं बी से स्टार्ट हो और उसमें सिर्फ 4 लेटर्स आए तो क्या करेंगे, लाइक इन्वर्टेड कॉमास बिगिन बी 4 टाइम्स क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अगर आप चाहते हैं बी से शुरू हो और नेम के पे ख़त्म हो तो आप क्या करेंगे, बी, अगर आपको जो लेटर्स हैं बीच में फिक्स चाहिए तो उतने ही क्वेश्चन मार्क एंड देन के। अगर आप में बीच में लेटर्स फिक्स नहीं करना चाहते हैं तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप स्टार यूज़ करेंगे। तो बेसिकली दो आपको साइन यूज़ करने हैं स्पेशल करेक्टर्स में, एक तो है स्टार और एक है क्वेश्चन मार्क। स्टार जो है वो आपका यूज़ होगा व्हेन द नंबर ऑफ द लेटर इज़ नॉट फिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर नेम, और क्वेश्चन मार्क तब यूज़ होगा जब आपका किसी भी पर्टिकुलर नेम में लेटर्स फिक्स्ड हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नेम आर से ख़त्म हो या के से ख़त्म हो तो आप क्या करेंगे, बिगनिंग में स्टार और क्वेश्चन मार्क डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन यूज़ करेंगे और लास्ट में बी यूज़ करेंगे, राइट। तो ये आपका यूज़ ऑफ लाइक कमांड हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए, वेयर एम्प्लॉय नेम इज़ लाइक बी, तो एम्प्लॉय नेम आपका बी के अकॉर्डिंगली होगा, तो एम्प्लॉय नेम आप मेंशन करेंगे। अगर आप ये लाइक डिपार्टमेंट में लगाना चाहते हैं तो एम्प्लॉय नेम की जगह क्या फील्ड आ जाएगी, डिपार्टमेंट। गॉट इट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपको जिस फील्ड में लगाना है लाइक उस फील्ड का नेम आपको मेंशन करना है। अब जैसे कि इस क्वेरी में मैंने आपका लाइक कमांड लगाया तो सेलेक्ट स्टार वेयर एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम इज़ लाइक बी। अब मैं इस क्वेरी को रन कर रही हूँ, ठीक है। जब मैंने क्वेरी को रन किया तो मेरे पास डेटा शीट व्यू आएगी। सी, यहाँ पे सिर्फ बी से रिलेटेड नेम आए हैं। ओके, अब आपको करना है नॉट। नॉट इज मीन्स लाइक वट एवर यू हैव एंटर्ड उसका अपोजिट आता है नॉट में। तो यहाँ पे भी सेम आपको करना है, बस लाइक के साथ नॉट यूज़ करना है। मीन्स जो आप लाइक कमांड में फंक्शंस यूज़ करेंगे वो सारे सेम रहेंगे, बस आपको नॉट वर्ड यूज़ करना है अपनी क्वेरी में। जैसे यहाँ पे मैंने पहले टर्म यूज़ करी
जिसमें हमें एम्प्लॉय नेम लाइक बी करने थे। अब हम क्या चाहते हैं, एम्प्लॉय नेम हमारे बी के अकॉर्डिंगली ना हो। ओके, तो हम उसमें क्या करेंगे, नॉट इन एसक्यूएल, ये क्वेरी मैंने पहले से रन की हुई है और अब आप इतनी सारी क्वेरी रन कर चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपको एसक्यूएल दिखा रही हूँ। देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम E_ नेम नॉट लाइक बी कॉलन क्लोज। तो इस केस में अब क्या होगा, आपके पास वो क्वेरी आएंगी रन जिसमें बी अल्फ़ाबेट या बी नेम नहीं है। सी, ए है, बी नहीं है, सी है, डी है, ई है और एफ है। ए हमने 2 बार टाइप किया था डेटा टेबल में, तो हमारे पास 2 बार आया है। ओके, क्योंकि मैंने एम्प्लॉय कोड को इसमें प्राइमरी एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय कोड दोनों में से किसी को प्राइमरी की नहीं बनाया था, तो दोनों में रिपीटेशन हो सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फॉर्म्स एंड रिपोर्ट।